अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र राज्य की जातीय जनगणना के संबंध में आज तारीख 7 अगस्त 2024 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन्हें निवेदन देते हुए परभनी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इनके गट ने मिलकर महानगर पालिका के राष्ट्रवादी कांग्रेस के गट नेता और शहर जिला अध्यक्ष जाकिर लाला इनके नेतृत्व में निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि भारत में साल 1881 में पहली जनगणना की गई थी। उसके बाद से 10 साल की जनगणना करना यह जरूरी था। उसके बाद 2001 में हुई जनगणना को आखिरी जनगणना कोविड महामारी के कारण आगे बढ़ा दी गई। जनगणना के तहत साल 1931 में जाति न्याय जनगणना हुई थी। उसके बाद 1941 में उसके बाद जातीय गणना की आंकड़ेवारी घोषित नहीं की गई, क्योंकि भारत में जाति एक बुनियादी सामाजिक संरचना है, इसलिए जातिवार जनगणना करना बहुत आवश्यक है। जातिवार जनगणना से सामाजिक विषमता को दूर करने के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में भी मदद मिल सकती है। आज और समाज को जो वर्ग आरक्षण पाने से वंचित है उन्हें न्याय मिल सकता है। जातिवार जनगणना से सामाजिक एकजुटता मजबूत होगी और लोगों को लोकतंत्र में हिस्सेदारी मिलेगी। यदि जातिवार जनगणना कराई जाए तो हर एक जात के सटीक आंकड़े पता चल सकेंगे और उसके उत्थान के लिए कार्य योजना बनाना संभव हो सकेगा। हालांकि आपसे अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य में जातिवार जनगणना की हमारी मांग हो रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये हमारी मांग को पहुंचाए, ऐसी विनती की गई है। दिए गए निवेदन पर जाकिर अहमद खान, शहर जिला अध्यक्ष विकास लंगोटे, शहर जिला कार्याध्यक्ष DR तुसुंद्रे, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस शेख अहमद शेख हसन, शहर प्रवक्ता माधवराव कनकुटे, परभनी जिला उपाध्यक्ष अजय गवाने, विधानसभा अध्यक्ष सैयद जुबेर, सैयद इसाक डायमंड, OBC परभनी शहर अध्यक्ष अतीक रहमुद्दीन इनामदार, मनपा सदस्य परभनी, अली खान मोइन खान, मनपा सदस्य परभनी, नदीम जलालुद्दीन काजी, मनपा सदस्य परभनी, उसी तरह शेख अली, मनपा सदस्य, अधिक हस्ताक्षर मौजूद है। आज तारीख 7 अगस्त 2024 बुधवार के रोज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब इनके आज के कैबिनेट के मीटिंग में मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी मार्टी को मंजूरी दे दी गई है, जिसके कारण महाराष्ट्र के मुस्लिम स्टूडेंट को एजुकेशन में मिलेगा इसका फायदा। अल्पसंख्यक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था के स्थापना से राज्य मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है, इसके कारण अल्पसंख्यक संशोधन और प्रशिक्षण संस्था के लिए कुल 11 पदे निर्माण करने की मान्यता दी गई है, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को 2024-25 से विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यवृत्ति योजना लागू की जाने की घोषणा भी अर्थसंकल्प में की गई है। मार्टी के लिए 11 पदों के लिए 6.25 करोड़ रुपये का खर्च की मान्यता उप मुख्यमंत्री तथा वित्तीय मंत्री अजितदादा पवार इन्होंने जानकारी देते हुए इस जानकारी से अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर नजर आ रही है। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और उनके विकास के लिए टाटी बार्टी सारथी महाज्योति अमृत के जैसे धरती पर अल्पसंख्यक संशोधन और प्रशिक्षण संस्था यानी MRTI की स्थापना करने का राज्य मंत्रिमंडल ने आज लिए हुए निर्णय का, जिसमें उप मुख्यमंत्री और वित्त व नियोजन मंत्री अजितदादा पवार इनकी कोशिशें रही है, उसे कामयाबी हासिल होते हुए राज्य के कई मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के संस्था और संगठन की ओर से उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार का अभिनंदन किया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के सभी जिलों से मार्टी कृति समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेते हुए परभनी से प्रोफेसर पठान SJ, छात्रा प्रतिनिधि अशरफ खान पठान इसने हिस्सा लेते हुए अध्यक्ष एडवोकेट अजहर पठान, एडवोकेट शाहबाज पठान, आसिफ सर, इनके अलावा अन्य औरंगाबाद, मुंबई, बुल्ढाना, नागपुर, परभनी के अलावा अन्य जगहों से आंदोलनकारियों ने इसे लक्ष्यवेधी बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हर जगह पर आवाज उठाई थी। इसी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इन्होंने इनके सब मांगों को देखते हुए आज लिए गए कैबिनेट के मीटिंग में इससे मंजूरी दे देने से मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी तहसील के ग्राम में धार गांव के करीब समसापुर साटला में खुद के खेत में काम करने वाले स्वाति मुंजा बंसोड़े काम करते समय आज तारीख 7 अगस्त 2024 बुधवार के रोज सुबह 10 बजे के दरमियान उन्हें सांप ने काट लिया। स्वाति मुंजा बंसोड़े इस महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में स्वाति बंसोड़े इनके इलाज के दरमियान जो देरी लगाई गई है उसी के कारण मेरी पत्नी की मौत हुई है, ऐसा आरोप लगाते हुए इन डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही बरतने के कारण ही मेरी पत्नी की मौत होने को लेकर उन पर अपराध दाखिल किया जाए, ऐसी मांग की गई थी। इस समय परभनी शहर के समाज सेवक मारुतराव बंसोड़े पहलवान
इन्होंने और उनके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आकर यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जब देखा और इसके बारे में जानकारी ली, स्वाति मुंजा बंसोड़े इनके पति ने ये जानकारी देते हुए कहा कि जब सांप ने काटा उसके बाद यहाँ सरकारी अस्पताल में लाया गया, लेकिन यहाँ के नर्स और डॉक्टरों ने उसे तुरंत ट्रीटमेंट ना करने से, इलाज नहीं करने की वजह से उसकी मौत हुई है, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए मारुति पहलवान बंसोड़े इन्होंने और उनके मित्र परिवार ने बड़ी संख्या में यहाँ आकर उसकी जाँच की जाए और जो सही मामला है वो सामने लाया जाए, ऐसी मांग की है। इस समय नानलपेट पुलिस थाने के कर्तव्याध्यक्ष पीआई कामटेवाड़ के साथ सरकारी अस्पताल के पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारी भी इस समय मौजूद थे। अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और मेला, भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए। फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी सी छोटी मछलियाँ। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभणी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 7 अगस्त 2024 बुधवार के रोज सकल मुस्लिम आरक्षण कृति समिति के संकलाई अनशन में विभिन्न पक्ष, एनजीओ, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, व्यापारियों के साथ विविध तालुके के गांव के लोग भी अब इस आरक्षण को कृति समिति को आकर समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर अब यहाँ पर हमें विविध पक्ष के, जिसमें खास तौर पर हिंदू, पिछड़ा वर्ग, सभी समाज के लोग मुस्लिम आरक्षण कृति समिति को आकर अपना समर्थन दर्शा रहे हैं। ये एक शासन के लिए बहुत बड़ी पहल है। देखते हुए राज्य शासन और उसी तरह यहाँ के जिला प्रशासन ने तुरंत इस पर मांग करते हुए जल्द से जल्द मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसी मांग के निवेदन खास तौर पर विशेष संगठन, पक्ष और कार्यकर्ता, एनजीओ देते हुए नजर आ रहे हैं। आज तारीख 7 अगस्त 2024 बुधवार के रोज बहुजन मुक्ति पार्टी परभनी यूनिट के तहत प्रदेश अध्यक्ष युवा के लखन चौहान, लोकसभा प्रभारी गौतम जडे, लोकसभा अध्यक्ष एडवोकेट विनोद अंबोरे, प्रमोद लाटे, मांडे गावकर, एडवोकेट कांचन बंसोड़े, एडवोकेट प्रजाक्ता पारवे, बबन भंडारे, पांडुरंग पवार, पांडुरंग कदम, भारत लांडगे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अनशन मैदान पर आकर मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए बैठे हुए कृति समिति को समर्थन दर्शाया। उसी तरह परभनी जिले में इस्लाही माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी परभनी की ओर से लिए जाने वाले विविध उपक्रमों को देखते हुए इस ट्रस्ट ने भी आकर आज मुस्लिम आरक्षण कृति समिति से अनशन पर बैठे हुए सभी पदाधिकारियों से मिलते हुए अपना समर्थन पत्र दिया है और जिला कलेक्टर द्वारा इस मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि ये जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए, ऐसा निवेदन दिया गया है। इस दिए गए निवेदन पर अध्यक्ष शेख जफर, अब्दुल रज्जाक, जियाउद्दीन बीए, एडवोकेट नाहिद अंसारी, सैयद रहीम, इकबाल काजी आदि पदाधिकारी और सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद है। मुस्लिम समाजाच्या वतीने जे आरक्षण मिळण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे, या आंदोलनात सर्वप्रथम बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीनं आम्ही जाहीर समर्थन देतो। मुस्लिम समाज हा जो आजच्या परिस्थितीमध्ये जीवन जगत आहे, सच्चर कमिटीचा जो रिपोर्ट आहे तर त्या रिपोर्टनुसार जर आपण पाहितलं तर अत्यंत दयनीय अवस्था अशी मुस्लिम समाजाची झालेली आहे। आजचाच रिपोर्ट आहे मागास वर्ग आयोगानं, आजच्या पेपरची बातमी आहे की मला वाटते 2 जातींना ओबीसी मध्ये घेतलेला आहे, तर हा बागवान समुदायाला ओबीसी मध्ये घेतलेला आहे, आजचीच बातमी आहे। अशाच पद्धतीनं जो मुस्लिम समाज अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये जगत आहे, ज्यांचं सामाजिक पिछडेपण निदर्शनास आलेलं आहे, तर अशा सामाजिक पिछडेपणाच्या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येऊ शकते। म्हणजे पिंजारी असतील, बागवान असतील, पटेल असतील, म्हणजे जे शेतीशी निगडीत असलेले लोक आहेत आणि त्यांची परिस्थिती वाईट आहे, अशा लोकांवर ज्या पद्धतीने अन्याय अत्याचार होत आहे त्या लोकांना मुख्य विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे। म्हणून मुस्लिम समाजाला देखील आरक्षण मिळावं ही मागणी आमची आहे। या ठिकाणी आम्ही या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा देतो। एडवोकेट सईद अंसारी, इस्लाम माशरा कमेटी की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हम यहाँ पर ये जो बेमुद्दत उपोषण के लिए बैठे हैं, मुस्लिम आरक्षण के लिए, उनकी तायद करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए। ये हमारा
इत्तेफाक है क्योंकि मुस्लिम समाज एक पिछड़ा समाज है। मुस्लिम समाज का इतना बुरा हाल है कि दलितों से भी बुरी हालत उनकी हो गई है। उन्हें ये आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारी दरख्वास्त है कि ये आरक्षण दिया जाए। सन 2013-14 में कांग्रेस सरकार ने ये मंजूर किया था और हाई कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार बदलने की वजह से ये काम रह गया था। लेकिन अभी की सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दिया जाए। ये और तमाम परभनी शहर से मेरी अपील है कि वो कसीर तादाद से यहाँ पर आए और इस उपोषण में धरना देकर बैठे और हम सबका साथ दें। तमाम समाज के लोगों से मेरी दरख्वास्त है और मैं बहुत खुश हूँ कि सभी समाज के लोग यहाँ पर आके हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। मुस्लिम आरक्षण के लिए जो कमेटी बैठी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा इक़दाम किया और मुसलमानों के लिए आगे आकर जो आप काम कर रहे हैं, हम तमाम मुसलमान समाज आपके पीछे है। आपकी हर तरीके से हम मदद करने के लिए तैयार भी है। और आरक्षण का मसला जिस तरीके से मराठा समाज ने उठाया और उसको पूरी कौम ने साथ दिया, आज हमें अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम कौम पूरी ताकत से एक मैदान में नहीं आ रही है। अगर मुसलमान पूरी ताकत से मैदान में आ जाए तो हमको रिजल्ट मिलना ही है। और क्योंकि मुसलमान पूरे हर सर्वेक्षण में मुसलमान पीछे है और ये गवर्नमेंट को भी मालूम है। और जब तक कि हम कुछ लड़ेंगे नहीं, जब तक कि हमको आरक्षण मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमको पूरी ताकत से इस मैदान में आना चाहिए। मुसलमानों को जो पहले 5% रिजर्वेशन मिला था वो भी मिलना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि ओबीसी समाज में जो मुस्लिम घटक है उनका अलग से रिजर्वेशन हो और उनकी आबादी के लोक संख्या के अनुसार उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह के बंजारी समाज को 2% मिला, जब तो इस तरीके से मुसलमानों को तो बहुत कुछ मिल सकता है, उसके अंदर वो मिलना चाहिए। और हमारी दूसरी डिमांड भी ये है कि मौलाना आज़ाद से जो कर्ज़ मिलता है उसे बढ़ाया जाए और बिन ब्याजी कर्ज मंजूर किया जाए। और बैंक से जो पंतप्रधान योजनाओं की तरफ से जो बैंक में कर्ज दिया है, मुसलमानों को कतई कर्ज नहीं मिल रहा है, वो उसमें मुसलमानों को कर्ज मिलना चाहिए और लोक संख्या के अनुसार मिलना चाहिए। नए प्रेमी की मदद से पुराने प्रेमी की हत्या कर दी। लोनार झील में मिला शव। 5वें दिन हत्या की वारदात को मिला खुलासा। पूरे गांव में प्रेम प्रसंग की चर्चा होने के बाद प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने की घटना मंगलवार 6 अगस्त 2024 के रोज सामने आई, जिसका किसी और के साथ अफेयर था। साथ ही प्रेमी के शव को बुल्डाना जिले के लोनार झील में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की। इस मामले में प्रेमिका समेत 3 लोगों पर गिरफ्तार करते हुए उन पर सेलू पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश करने पर उन्हें 6 दिन की पुलिस कोठरी सुनाई गई है। मैयत ये तालुके के रावल गांव के अर्जुन दिलीप रोडगे उम्र 25 साल का उसी गांव के अर्चना विठल सरोदे उम्र 25 साल के साथ प्रेम संबंध थे। इसी बीच 2 अगस्त की सुबह अर्जुन दिलीप रोडगे ये अपनी स्कूटर लेकर बाहर निकला और घर देर रात तक नहीं आने से उसके रिश्तेदारों ने इस मामले में सेलू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसके स्कूटी का कहीं भी अता पता नहीं लगने से पुलिस ने 25 अगस्त 2024 सोमवार के रोज अर्जुन रोडगे इसके प्रेम संबंध रहने वाली प्रेमिका अर्चना सरोदे को अपने हिरासत में लेते हुए अपनी खाकी दिखाकर उससे जब जानकारी हासिल की तो उसमें यह बात चला है कि नए प्रियकर के साथ मदद से अर्जुन रोडगे का पूरी बेरहमी के साथ खून किया गया है और उसका मृत शरीर लोनार स्थित सरोवर में डाल दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई सबूत ना मिले, ऐसी कोशिश की गई थी। ऐसी जानकारी सामने आई है। इसके बाद जांच में यह भी पता चला है कि अर्चना सरोदे रहने वाली रावल गांव और उसका प्रेमी ज्ञानेश्वर उर्फ मौली अयाजी डुकरे उम्र 24 साल खेडुड़ा तहसील पाथरी और उसी का सहयोगी मित्र किशोर अर्जुन डुकरे उम्र 23 साल रहने वाला खेडुड़ा तहसील पाथरी, इन्होंने अर्जुन दिलीप रोडगे उम्र 25 साल इसका चाकू से निर्गम हत्या की है। साथ ही शव को बुल्डाना जिले के लोनार स्थित झील में फेंक दिया गया है। आखिरकार मंगलवार 6 अगस्त 2024 के रोज पुलिस अर्जुन का शव झील से निकालने में कामयाब रही। पुलिस को शव ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता दिलीप रोडगे इनके शिकायत पर अर्चना सरोदे, ज्ञानेश्वर डुकरे, किशोर डुकरे इन्हें हिरासत में लिया है। उन पर अपराध दाखिल किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तारीख 6 अगस्त के रोज यहाँ के एडिशनल एसपी यशवंत काड़े इन्होंने जाकर पुलिस थाने में मुलाकात देते हुए इस समय पीआई दीपक बोरसे, एपीआई संजू चौहान और पीएसआई जटाड़ा देशमुख इन्होंने इस अपराध के गुत्थी को सुलझाया। दरमियान आज उन्हें कोर्ट में पेश करने पर 6 दिन की पुलिस कोठरी सुनाई गई है। खूब
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय के मार्टी की मांग को मंजूरी देते हुए, जिसके कारण परभनी सकल मुस्लिम समाज समुदाय की ओर से पटाखे फोड़कर और पेड़े बांटते हुए हर्षोल्लास के साथ बड़े खुशियां मनाई गई। आज तारीख 7 अगस्त 2024 बुधवार के रोज पिछले कुछ दिनों से परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर आरक्षण और शिक्षा और सुरक्षा, इसके अलावा विविध मांगों को लेकर सकल मुस्लिम समाज की ओर से बेमुद्दत संकल्प अनशन शुरू किया गया है। परभनी के पालक मंत्री संजय जी भनसोड़े इन्होंने परभनी में आज आए उससे खुद उन्होंने इस संकल्प अनशन को मुलाकात दी और ये भरोसा दिलाया था और ये आश्वासन दिया था कि हम इसके ऊपर तुरंत निर्णय लेने लगाएंगे और इसके लिए अजीत दादा पवार पहल करेंगे, ऐसा उन्होंने इस समय आश्वासन दिया था। उसी को देखते हुए मुस्लिम समाज के प्रमुख मांग को लेकर, उसमें से मार्टी की मांग को आज कैबिनेट में मंत्रिमंडल के अंदर उसकी मंजूरी देने के कारण अब पिछले अंश में 5% आरक्षण को मिलना ही चाहिए, इसलिए संकल्प अनशन शुरू रहेगा। विशेष बात बोले तो इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शेख नासिर और राष्ट्रवादी के वसीम बुरहान इन्होंने पालक मंत्री से अनशन मैदान पर बैठे हुए इन अनशनकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनको जो बात कही थी उससे उनका आभार व्यक्त किया गया था। आज खुशियां मनाते समय समिति के अध्यक्ष मौलाना जहांगीर नदवी, सचिन, मुदस्सिर असरार, जाफर खान, मूसा खान, मौलाना निसार कादरी, मौलाना रईस साहब, नजमी, कानूनी सलाहकार एडवोकेट इम्तियाज खान, समिति के शेख निसार पेड़गांवकर, मोहम्मद इलियास, ख्वाजा अशरफुद्दीन, मुंतजिब खान, हाजी शेख शेरू भाई साहब, मारूफ खान, इसी के अलावा सकल मुस्लिम समाज की ओर से राष्ट्रवादी के वसीम बुरहानी और शेख नासिर, इनका आभार व्यक्त किया गया। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मुस्लिम आरक्षण आंदोलन समिति की हुकूमत महाराष्ट्र ने फिलवक़्त पहली एक मांग मंजूर की है कि मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर हर ज़िले में कायम किया जाएगा। अगरचे हमारी बाकी मांगे अभी बाकी हैं, आंदोलन भी जारी रहेगा, लेकिन इस मांग और मुतालबे के पूरे हो जाने पर हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी बाकी मांगों पर और बाकी मुतालबात पर भी ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार, मी नासिर शेख आणि आमचं जे उपोषण चालू आहे 1 तारखेपासून, यांचे ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये जसं जफरबाई, इम्तियाजबाई, मौलाना आहे त्याच्यामध्ये, इलियासबाई, सर्वांनी जे 1 तारखेपासूनचं जे ॲक्युरेसी ठेवली, ह्यांनी एकाग्रता ठेवली उपोषणासाठी, त्याचंच फळ आज म्हणून मला असं वाटतंय की आम्ही जे पाठपुरावा केलेला होता माननीय अजितदादाकडं मार्फत वसीम बुरहान साहेबांकडून, तर त्या गोष्टीला आम्हाला कुठं ना कुठं आज यश भेटत आहे। असं पहिलं यश ज्या आमच्या मागण्या होत्या मुस्लिम सकल आंदोलकाच्या समितीच्या, तर त्याच्यामधून एक प्रमुख मागणी अशी होती की मार्टीला मान्यता देण्यात यावी। आज दुपारी मंत्रिमंडळामध्ये एक असा निर्णय घेण्यात आला की तुमच्या त्या मागण्या आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत आणि बाकीच्या मागण्यावर बी ते विचार करून अजितदादा हे करून घेतील आम्हाला, आणि ह्यांना सगळ्यांना अजितदादावर विश्वास आहे, कारण अजितदादा एक असा नेता आहे जे बोलतो ते करतो आणि अनेक असे उदाहरण आहे जे दादा बोलले ते केलं, त्याच्यामधूनच एक असं आहे। आणि आम्हाला जे आमचे वसीम बुरहान साहेब प्रदेश अध्यक्षांनी शिष्टमंडळाला मुंबईला पण बोललेलं आहे, बुधवारची वगैरे आम्हाला डेट भेटेल बाकीच्या मागण्यासाठी। आणि हे जे आजचा GR आहे ते आम्ही हँड टू हँड कलेक्ट करणार आहे, ते GR जे आजचं जे माग हे झालेली आहे दादाची परमिशन जे मंत्रिमंडळाने तिथून मान्यता वगैरे भेटलेली, ते GR जे आता 2-3 दिवस लागतील आणि त्यात पहिला माहिती आहे ते GRला वगैरे किती लागतं, त्यांनी आम्हाला आत्ताही सांगितलं की 2-3 दिवसामध्ये GR रेडी होईल आणि ते GR आम्ही दादाच्या हाताने कॉपी घेण्यासाठी बुधवारी किंवा गुरुवारी आम्ही दादाची डेट घेऊन जाणार आहे। आणि आम्ही सगळ्यांचे सकल मुस्लिम समितीकडून अजितदादाचे
फार फार धन्यवाद देतो। परभणी तहसील स्थित असोला पार्टी के पास आज तारीख 7 अगस्त 2024 बुधवार के रोज श्री कृष्ण धाम मंदिर के राहुली तहसील में रहने वाले साहित्याचार्य गुरुवर्य श्री मामाजी महानुभाव इनका आगमन के अवसर पर भव्य सत्कार किया गया। श्री कृष्ण धाम मंदिर के आचार्य महंत दुर्गाकर बाबा शास्त्री इन्होंने साहित्याचार्य गुरुवर्य श्री मामाजी महानुभाव इनका भव्य सत्कार किया। श्री मामाजी महानुभाव ये परभणी में 11 सालों के बाद असोला स्थित श्री कृष्ण धाम प्रस्थान हुए हैं। साहित्याचार्य गुरुवर्य श्री मामाजी का मूल गांव अहमदनगर जिले के राहुरी तहसील के वाम्बुरी गांव के स्थित वहां उनके आश्रम और मठ बड़े पैमाने पर है। आश्रम में हजारों महंता को प्रवचन हर रोज दिया जाता है। श्री कृष्ण धाम मंदिर के आचार्य महंत दुर्गाकर बाबा शास्त्री इन्होंने मंदिर में आने वाले भक्तों का इस वक्त दंडवत किया है और असोला पार्टी स्थित श्री कृष्ण धाम मंदिर में आज उनका श्री मामाजी महानुभाव इनका दर्शन रखा गया है। इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी गर्दी करते हुए उनका दर्शन पाया। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.